आज मैं अपनी ग्राम सभा सीढ़ी तले में यहाँ पे हुक्म सिंह जी की लड़की की शादी हो रही है और मैं इधर गया हुआ हूँ। यहाँ पे कुछ भव्य और दिव्य नज़ारा और यहाँ पे कुछ साग सब्जियाँ बन रही हैं, हलवाई लगे हुए हैं। हाँ जी ठाकुर साहब, राम राम। राम राम साहब, राम राम। प्रभु कहाँ, आपका गांव कहाँ है? हमारा गांव है साहब पलासी। पलासी के आप? हाँ जी। आप कौन से रावत जी हुए आप? हाँ, रावत। उनियाल रावत। उनियाल रावत। अच्छा, आप कितने आदमी आ रखे हैं यहाँ पे हलवाई? मैं 12-13 आदमी। अच्छा, कैसा चल रहा है आपका ये रोजगार? बढ़िया चल रहा है। ठीक चल रहा है? हाँ जी। लगभग इस सीजन में आप कितनी शादियाँ कर चुके हैं? हाँ, हो गए 2-3 शादी तो हो गई इस टाइम। अच्छा। आगे है। अब भगवान, आपका नाम क्या है, शुभ नाम क्या है आपका? मंगत सिंह। हाँ जी, मंगत सिंह। मंगत सिंह। हाँ जी। मंगत सिंह जी, आप लगभग आपकी एज क्या होगी, उम्र क्या होगी लगभग? होगी हमारे साहब 65-66। 65-66। हाँ, तो मैं आपसे थोड़ा पूछना चाह रहा हूँ। वैसे मैं आपसे 4-5 साल छोटा हूँ। थोड़ा आप ये बताइए कि इस उत्तराखंड में देव पवित्र भूमि है, ये बताइए पहले का समय सही था? आज़ादी जिस समय हम उत्तराखंड में 2000 पहले हम यूपी में थे, वो समय का समय सही है या अब हमने उत्तराखंड राज्य को अलग प्राप्त करके अलग लिया, आपका समय सही है या पहले का सही था? आपका सही है। अच्छा। हाँ। मैं यहाँ से दिगोली खाल से नीचे, किन्नौर खाल से नीचे जा रहा हूँ। वहाँ तो पूरा जो है कि बंजर टाइप में हो रखा है, लोग खेती क्यों नहीं कर रहे होंगे? कुछ इस विषय में आप प्रकाश डालिए, कुछ जानते हैं तो आप बताइए। बंजर तो ये पूरा बंजर हो गया, नीचे क्या बोलना, बंजर ही हो गए। ये जानवर हो गए ना जो। जी 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 जी। रहने दे रहे। अच्छा। आवाज तो पूरे कर रहे हम। जी 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 अब जी। वो रहने नहीं दे रहे, तो अब क्या करें हम? अच्छा जी। हाँ भाई साहब, राम राम। राम राम जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह जी, आप भी पलासी के हैं? मैं नलाई तल्ली। नलाई तल्ली। अच्छा, महेंद्र सिंह जी, आप भी मतलब यही हलवाई का कार्य करते हैं? हलवाई का काम करते हैं। इस कार्य को करते हुए कितना समय हो गया लगभग आपको? हो गए 20 साल। हाँ जी, 20 साल हो गए। 20 साल। 20 साल। थोड़ा मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि आपको कैसा लग रहा है उत्तराखंड इस समय, कैसे चल रहा है, सही चल रहा है या? उत्तराखंड की परिस्थिति खराब है। जी जी। बिल्कुल खराब इसलिए है कि जानवर हो गए जी। खेती बाड़ी हम पूरी कर रहे हैं जी। उसका फायदा हमारे को कुछ मिल नहीं रहा है। जी। हाँ जी। बाकी रोजगार है नहीं। जी। यही काम कर रहे हैं हम रोजगार में। तो ये जो हम अपने ग्राम सभा प्रधान को वोट दे रहे हैं और बीटीसी सदस्य को वोट दे रहे हैं, जिला पंचायत सदस्य को वोट दे रहे हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में एमपी और एमएलए विधायक को वोट दे रहे हैं, क्या ये जब आपसे वोट लेते हैं उसके बाद क्या आप लोगों की सुल देने के लिए कभी आपके क्षेत्र में भ्रमण करते हैं, आते हैं? कभी नहीं आते हैं, और केवल वोट ही तक सीमित रहते हैं? वोट ही तक सीमित है बस। अच्छा। वोट तक रात दिन आते रहेंगे। तो जो इनके मतलब जो ये लोग बोलते हैं, जो इनका अपना वो घोषणा पत्र होता है, क्या उस घोषणा पत्र में ये कभी कुछ बताते हैं, मतलब उन शंकाओं का समाधान करते हैं या नहीं करते हैं? कुछ नहीं बताते हैं वो। अच्छा। यही कहते हैं कि भाई वोट दो जी और हम करेंगे जी। और उसके बाद मुंह नहीं दिखाना। अच्छा, तो इस तरह से यदि उत्तराखंड चलेगा तो फिर तो ये तो हम सब के लिए खराब है। हाँ बिल्कुल, हम सब के लिए खराब है। क्योंकि मैंने पहले देखा कि हमारी सारी खेती पाती जो है उत्पादन में सही रहती थी, बारिश भी अच्छी समय पे मिल जाती थी। हमारे पूरे, जब मैं छोटा था 8-9 साल का था, उस समय हमने जो है यहीं से लालन पालन किया, खाना पीना सब खेती में हुआ। हमारे माँ बाप सभी जो है कि यहाँ पे जो है सभी रहते थे और हम सब एक ही परिवार में जो है 15-20 मतलब माँ बापों के बाल बच्चे, बहू और दादी नानी चाचा ताई सब एकत्र रहते थे
उस समय का बड़ा आनंद कुछ और ही था। आज मैं देख रहा हूँ पूरा उत्तराखंड पलायन की ओर जा रहा है और तकरीबन जो है खेतियाँ बंजर पड़ रही हैं। इसमें जो है तमाम जंगली जानवर हो गए हैं। इस विषय में तो हम सबको एक बनना पड़ेगा। क्षेत्रीय जनता के सुखमय जीवन के लिए हम सबको एक मते का बनना पड़ेगा, तभी जाके यह कुछ हमारा विकास हो सकता है। तो मैं थोड़ा, हाँ जी, आप भी यही रहे हलवाई हैं, आप भी इन्हीं के साथ है? जी जी। आपका शुभ नाम क्या है भगवान? हरीश रावत है। हरीश रावत जी, आप ये बताइए आप कितना, आपका पूरा गुट कितने आदमियों का है? ये 13-14 आदमी का। 14 आदमियों का है। अच्छा, तो आपका कार्य ठीक चल रहा है? बस ठीक है, चल रहा है। थोड़ा आप नवयुवक हैं, आप इस बारे में हमें बताइए कि हकीकत जो है ये जो हम पिछड़ रहे हैं, ये उत्तराखंड पिछड़ रहा है, इसमें क्या कारण हो सकता है, क्या बात है, मतलब इसमें क्यों ऐसा हो रहा है? मेन जो पिछड़ने का वो है ना, इस मतलब रोजगार का ही मुद्दा है ये। जी जी जी, मेन जो है मेन रोजगार का मुद्दा है। रोजगार, फिर मतलब जैसे पढ़ाई करनी है, फिर जी। हॉस्पिटल करनी जी है ना। जी जैसे मतलब हमें थोड़ा बहुत, जैसे मतलब अगर हाथ को टूट गया तो एक्सरे कराना कहाँ जाना, रामनगर जाना। जी यहाँ कोई सुविधा ही नहीं है ना इस प्रकार से, जो आदमी यहाँ पे रुके, इसलिए दिन प्रतिदिन मतलब यहाँ पहाड़ों की जो स्थिति हो रही है, दुर्गति हो रही है, जी नहीं वही है, ना रोजगार है, ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है। जी जी जी। ये है ना। तो जो जिस प्रकार से हम इन नेता लोगों को वोट देते हैं, क्या वो हम ये नहीं समझ पाते हैं कि इनको वोट देना हमारा बेकार है? मतलब जो जब ये हमारी पूरी घोषणाएं, हमारी बातों पे ध्यान नहीं देते हैं, तो इस प्रकार के व्यक्तियों को वोट देना तो हमारे लिए नैतिकता का कार्य नहीं है। जो कि एक्चुअली क्या है ना, चुनाव के माहौल में ऐसा होता है कि कई लोग मतलब ऐसे बोलते हैं मैं बीजेपी का हूँ, मैं कांग्रेस का हूँ जी, इस तरीके से, मतलब वो अपना तो कुछ बोलते हैं नहीं। जी 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 अपनी बात कोई रख नहीं पाता है यहाँ पहाड़ों में। जी 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 पहाड़ों का तो मेन है कि मतलब जो मैंने पहले भी बताया था आपको, जी जी शिक्षा हो गया, रोजगार हो गया, जी और तुम्हारा स्वास्थ्य हो गया। जी अगर इस प्रकार के हल्की फुल्की भी अगर फैसिलिटियाँ मिले तो ये मतलब आदमी विधायक को बोलना पड़ेगा ना जी एकजुट होकर। मतलब अब उस टाइम पर क्या होता है कि मतलब मैं तो बीजेपी का हूँ, मैं तो बीजेपी को वोट दूंगा, जी ठीक है। उसके जी। बाद विधायक यहाँ दिखता नहीं है। जी जो कार्यकर्ता भी रहते हैं वो भी जाते हैं वहाँ 2-2-3-3 हज़ार रुपये लेके अपना वो भी खुश हो जाते हैं। जी जी यही जी। तो कारण है ना। काम तो- कोई मांगता नहीं है, आवाज़ कोई उठाता नहीं है, रोजगार के बारे में कोई जी। उठाता नहीं है, शिक्षा के बारे में कोई बोलता नहीं है। जी जी आप जी जिस तरीके से देखते हैं लोग स्कूल में, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो हमारे यहाँ मतलब 25 स्कूलों का मतलब स्टाफ था, जी और आज वही मतलब 11-12 के उसमें मतलब टीचर भी कम ही रह गए, 4 मतलब 6-7 टीचर रह गए, एक आज मतलब 4th क्लास के मतलब है वहाँ पे। कौन से इंटर कॉलेज की बात कर रहे हैं आप? जनता इंटर कॉलेज जोंदालू की बात। जोंदालू की बात कर रहे हैं आप, जनता इंटर कॉलेज जोंदालू की? हाँ, मैं वहाँ से पढ़ा लिखा हूँ ना। जी 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 जी। पहले मतलब हमारे टाइम पे मतलब जैसे 5-6 तो मतलब 4th क्लास के थे। तो जिस समय हमने उत्तराखंड मांगा था सन 1994 में, जब ये भयंकर आंदोलन चला, घर घर से, गांव-गांव से, प्रत्येक नारी शक्तियों के माध्यम से और छात्रगणों के माध्यम से पूरे पुरुष स्त्री पूरा वर्ग कुमाऊं गढ़वाल मंडल 1994 में हमने यहाँ कहा कि आज दो, अभी दो, उत्तराखंड राज्य दो। तो जो ये यहाँ हमने उत्तराखंड राज्य मांगा, तो हमने तो यह सोचा था कि शायद हम इस उत्तराखंड को लेकर के बड़े खुश रहेंगे, सब बच्चे जो है रोज़गार पे लगेंगे, शिक्षा के अवसर होंगे, सड़कें अच्छी बनेंगी, गांव-गांव में जो है ज़मीन अच्छी होगी और हमें चकबंदी, हमारी खेत की चकबंदी हो जाएगी और हमारे बच्चों को रोज़गार मिल जाएगा। लेकिन धरातल में देखने पे आ रहा है कि 2000 से, जब से यह 9 नवंबर 2000 से जो है ये राज्य हमें प्राप्त हुआ, और उसके बाद से जो है आज 2025 साल हो गए, तब से जो है कि सारा पलायन हो रहा है। सब नेता लोग अपने खाने पीने पे मस्त हैं, कोई भी इस धरा का ध्यान नहीं दे रहा है, कोई भी बच्चों के रोज़गार के बारे में ध्यान नहीं दे रहा है। तो इस विषय में तो आप नवयुवक हैं, जिस पे आप हम सबको संघर्ष करना होगा। एक्चुअली क्या है ना, जो अब जैसे मतलब मैंने वही बात बोला ना आपको पहले भी, जी जैसे विधायक लोग आते हैं, वो आते हैं तो लोग क्या करते हैं कि आओ जी अंदर आओ, बैठो जी, है ना। जी। जनसभा तो वो करते ही नहीं है जी। कि मतलब यहाँ की ज़रूरत है क्या, जी और विधायक जीत के चले जाता है, फिर वोट के टाइम पे ही निकलता है वो बाहर, जी जी जी। है ना। जी। और फिर उसके बाद मतलब उनके जो करीबी लोग होते हैं वो क्या जी। करते हैं, उनको थोड़ा बहुत काम दे दिया, वो मतलब क्या, मतलब जो लंबी रोजगार मिले जाए, कुछ फैक्ट्रियाँ लगाओ, कुछ जी, थोड़ा जी। मतलब कॉलेजें हों, जी, जी। है ना, जिससे जी। कि आदमी मतलब यहाँ पर रहे। जी। ये पहले रहते तो थे लोग। हमें तो एनडी तिवारी जैसे, नारायण दत्त तिवारी हाँ। जैसे नेता चाहिए। हाँ। क्यों कि 2002 से जो है कि 2007 तक माननीय एनडी तिवारी जी ने जो है कि शेड्यूल फैक्ट्रियां बहुत लगाई, विकास कार्य किया,
कार्य धरातल में काफ़ी विकास हुआ, मगर वैसे विकास पुरुष हमको नहीं मिल पाए, इसलिए जो है कि ना सर वो जी जी वो चीज़ें प्लेन में हो, जैसे मतलब तुम्हारे उधम सिंह नगर में हो गया, जी हरिद्वार में हो गया, जी देहरादून में हो गया, जी जी ये पहले से मतलब डेवलप एरिया है। जी अब जैसे आप ये लगा लो कि आप ये लगा लो रामनगर से यहाँ तक मतलब रशिया मार्केट तक एक भी फैक्ट्री नहीं है, जी है ना। तो जैसे मतलब आप जैसे एक फैक्ट्री सौंपखाल में है, वहाँ कम से कम मतलब 100 से 150 200 आदमी काम करते हैं, जी, वहाँ जी। पर दुकानें भी चलती है, जी 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 है ना, उनका रोजगार भी है, वहाँ पे आदमी भी रहते हैं, कमरे किराए पे भी जाते हैं। जी 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 इस तरीके से मतलब कहीं कहीं बाजारों में जैसे मतलब कि थोड़ा सा फैक्ट्री छोटा मोटा काम मिल जाए आदमी को 8-10 हज़ार रुपये का, तो कोई भी पहाड़ का बंदा मेरे हिसाब से कोई दिल्ली में जाने की जरूरत नहीं है उसको। जी जी। अच्छा, दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने ये देखा कि कुछ उत्तराखंड में ऐसा भी हो रहा है कि उत्तराखंड सूर्यास्त और गढ़वाल मस्त, क्या इस बारे में आपकी कुछ राय है कि किस प्रकार से ये जो हमारे यहाँ नशा मुक्ति, नशा को दूर किया जाएगा, इसके लिए भी तो कुछ जन आंदोलन होना चाहिए। देखो जन आंदोलन तो ये तो मैं कह नहीं सकता हूँ, पर मतलब ये आदमी के पास अगर रोजगार हो और थोड़ा बहुत उसको मतलब अपने पास काम हो, तो मतलब मेरे हिसाब से नशा मुक्ति ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। अब आदमी सुबह से खाली है, वो क्या करता है, कोई एक बैग वो पिला देगा तो शाम तक वो कर ही लेता है, तो ये चीज़ें तक इस चक्कर में ना तो पी ही लेता है। धन्यवाद फिर आपकी बातों से। ये यहाँ पे ये कुछ भाई हमारे ये लगे हुए हैं हलवाई, बड़े अच्छे मेहनती और बहुत ही सुंदर कार्य। वास्तव में उत्तराखंड में अपने आदमी यदि कार्य पे लगे रहे तो हमको बाहर से आदमी लाने की ज़रूरत नहीं है। और मैं मान्यवर आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका नाम क्या है? धीरेन्द्र सिंह जी। धीरेन्द्र रावत जी, आप कहाँ तक पढ़ाई की आपने? 12th तक। आप वर्तमान में यही काम करते हो या कोई और काम भी करते हो? वर्तमान में यही काम करते हैं। अच्छा, आप घर में ही रहते हो या प्लान से भी जा? प्लान से में रहते हैं। अच्छा, करते हैं हलवाई का कार्य है। हाँ, किचन का। ठीक, तो आपको कैसा लग रहा है इस धरा पे हमारे क्षेत्र में? हाँ, बढ़िया लग रहा है। ठीक है, प्राकृतिक भौगोलिक स्थिति अच्छी लग रही है, बिल्कुल बढ़िया लग रहा है। जलवायु वातावरण सही है? बिल्कुल बढ़िया है। ठीक है। मैं मान्यवर, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा विजय डोबरियाल। हाँ डोबरियाल जी, आप कहाँ के हैं? मैं यहाँ डोंगरी बांगो गाँव। अच्छा, डूंगरी बांगू गांव के हैं। हाँ जी। आप डोबरियाल जी ये बताइए कि पहले का समय कुछ अच्छा था या आज का समय अच्छा है? नहीं, पहले का समय अच्छा था, आज का समय तो खत्म है। आपने भाई बड़ी अच्छी बातें की। वास्तव में पहले का समय बहुत अच्छा था, आज तो सब जो है कि स्थितियाँ जो है दयनीय लग रही हैं। तो आप ये बताओ कि जो ये पलायन का चक्कर है, ये पलायन का चक्कर क्यों है? मतलब क्या बात है कि जो इतना पलायन हो पा रहा है? अब सर ऐसा हो गया ना, पलायन इसलिए हो रहा है क्योंकि गांव में कोई है नहीं, एक बुढ़ा एक बुढ़िया है और सारे खेतों में शोहर आ गए। लोग बच्चों को पढ़ाने के लिए वहाँ दिल्ली मुंबई चले गए, सारे खेत बंजर हो चुके हैं। तो हम ये चाहते हैं कि मतलब जितने भी अपने उत्तराखंड के भाई हैं वो अपने उत्तराखंड में आए जी अपनी खेती बाड़ी करें। जी जो राशन पानी जो गवर्नमेंट से राशन मिल रहा है वो राशन बंद हो जाए जी। और अपनी खेती चालू रहे। धन्यवाद, आपके विचारों से बड़ी प्रसन्नता हुई। और वो वास्तव में मैं उत्तराखंड सरकार से अपील करूंगा कि ये जो हमारे बावनगढ़ हैं इनका विकास होना चाहिए, यहाँ भव्य विकास हो। यदि विकास होगा तो रोजगार के साधन बढ़ेंगे, रोजगार के साधन बढ़ेंगे तो उसके बाद जो है पलायन कम होगा।